हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई हैं उनके एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये लिखित एग्जाम है इसकी हम किस तरह से तैयारी करें जिससे हमारा अच्छे नंबर आए और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके। और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसमें आपको ये भी बताया यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने % नंबर आने चाहिए, तभी आप मतलब पास माने जाएंगे। ये नहीं होगा कि मतलब एक सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर है, एक में ज़्यादा है तो आप मतलब जैसे क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आपको यानी ये भी बताएंगे कि ऑल ओवर कितने % नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग जैसे सब्जेक्ट में कितने % नंबर होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम पास माना जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको मिलेगी इस वीडियो में जानकारी कि आपकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें यानी किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने यानी नंबर का ये पेपर होगा। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि यानी किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें यानी आपके एग्जाम की पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह से आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से और एंड तक देखें, क्योंकि यदि आप यानी बीच में कहीं भी आपने मिस कर दिया तो आपको यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक ध्यानपूर्वक से देखें। अब जैसे बात कर लें पहली यानी बात सेक्शन पहला आपका हिंदी में 40 प्रश्न है और आपके 100 नंबर का यानी ये होगा। उसके बाद मूल विधि और संविधान आपके 40 प्रश्न है और 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका संख्यात्मक एक मानसिक योग्यता परीक्षा 40 प्रश्न है और 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि परीक्षा 40 प्रश्न है और 100 नंबर का होगा। कुल 160 प्रश्न है और 400 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद आपको बता दें एक महत्वपूर्ण यानी जानकारी कि अपने इसी YouTube चैनल पर आपके यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो लगातार अपने यानी इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लगातार जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। इसलिए आप कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बात कर ले अब जैसे सामान्य हिंदी में आपके हिंदी व्याकरण और हिंदी और भारतीय भाषाएं। उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, आवटित, बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं? हिंदी सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। जो 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 40 प्रश्न और 100 नंबर के ये होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। यानी एक प्रश्न कितना? एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न आपका होगा। इसलिए आपको तैयारी बहुत ही सही और सटीक रूप में करनी है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो यानी 4500 के आसपास वैकेंसी है। तो बहुत ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि आपकी जो ये वैकेंसी है 4500 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी बहुत ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 9000 वैकेंसी थी। कितनी? 9000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार तो 4500 ही वैकेंसी है। इसीलिए तैयारी आपको और अच्छे से करनी पड़ेगी और सही और सटीक ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इसमें हम क्रम वाइज प्रत्येक चीज़ बताएंगे कि आपके कैसे नंबर बढ़ सकते हैं और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें।
उसके बाद बात कर लें मूल विधि और संविधान। भारत न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा और बीएनएसएस महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियमों का, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। उसके बाद संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन और उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में जानकारी। उसके बाद सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। उसके बाद एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध से विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, और आपका कंप्यूटर कौशल और आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक अधिकार, आधारभूत और ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये सभी आपके किसके मूल संविधान, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये आपके 40 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के होंगे। कितने? 40 प्रश्न और 100 नंबर के ये आएंगे। उसके बाद आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और उसके बाद आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोअर यानी लोएस्ट फैक्टर, इसमें यानी महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक अंकगणितीय संगणन तथा विश्लेषण कार्य। उसके बाद मिसलेनियस यानी विविध। ये आपके किसके हैं? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के ये प्रश्न। उसके बाद लॉजिक डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन, संकेत संबंधी विश्लेषण। उसके बाद परसिपेशन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण। उसके बाद लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और श्रृंखला। उसके बाद वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, शब्द वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस दिशा ज्ञान परीक्षण। उसके बाद लॉजिक इंटरप्रेशंस ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। और उसके बाद आपका है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क। उसके बाद डिटरमिनिंग इम्प्लीपाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सभी आपके संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा के प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे और ये 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के ये होंगे। उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट यानी ये रीजनिंग के टॉपिक है। आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कॉम्प्लिकेशन, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस यानी दिशा का ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, समयक्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश्य, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता, अरेंजिंग ऑर्डर क्रम व्यवस्थित करना, एनालॉगी समरूपता, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंस भिन्नता। उसके बाद स्पेस विजुलेशन खाली स्थान भरना। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय,
निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंधी, कॉन्सेप्ट अवधारणा, उसका अर्थमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द अंक और आकृति वर्गीकरण, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों का वह प्रतीक तथा उनके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता। ये आपके किसके रीजनिंग के 40 प्रश्न और 100 नंबर के ये भी होंगे, यानी सभी कितने 160 प्रश्न होंगे और 400 नंबर का ये पेपर रहेगा। कितने नंबर का? 400 नंबर का पेपर रहेगा और ये 160 प्रश्न आपके रहेंगे। उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं यूपीएसआई जो 2021 में एग्जाम हुआ था, 9534 जो वैकेंसी आई थी उनमें यानी किस तरह से पेपर यानी आपके आए थे, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, ये पूरी जैसे जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आपके जो चले थे वो 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक ये पेपर चले थे और पर डे 3 शिफ्ट हुई थी। और ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, कैसे यानी सीबीटी हुआ था, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। और अभी जो होगा वो ओएमआर टेस्ट होगा। किस तरह से? ये ओएमआर होगा, पहले हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपके 12 नवंबर से चले थे और 2 दिसंबर तक, और टोटल शिफ्ट थी यानी 18 दिन में ये पेपर हुए थे और प्रत्येक दिन 3 हुए थे, कुल 54 शिफ्ट हुई थी। और जो यूपीएसआई जीएस थी उसमें जैसे 40 प्रश्न आ रहे थे, उसमें आपके पॉलिटी से कितने 16 क्वेश्चन थे, उसका मूल विधि और सीआरपीसी और आईपीसी से 8 क्वेश्चन थे और पूरे जीएस से 16 क्वेश्चन थे। कितने? 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपके किससे थे? पॉलिटी, यानी सबसे ज़्यादा आपका संविधान था, जो संविधान की हम लगातार वीडियो आपके यानी इसी यूट्यूब चैनल पर यानी लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो आपके यानी उससे कितने यानी 16 प्रश्न पूछे गए थे उस समय। और उसके बाद मूल विधि के लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इससे भी आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे जो 2021 में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का उसमें। उसके बाद ऑल ओवर जीएस से 16 प्रश्न यानी पूछे गए थे। यानी पूरा जो डाटा बनाया गया है वो आपकी जो 54 शिफ्ट हुई थी उसमें एवरेज डाटा बनाया गया है कि किससे यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा आपके पॉलिटी से 16 प्रश्न, उसके बाद मूल विधि से और सीआरपीसी और आईपीसी से 8 प्रश्न, और उसके बाद पूरे जीएस से 16 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद यानी किसी शिफ्ट में पॉलिटी जैसे 16 प्रश्न, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 19, यानी 16, 17, 18, 19 तक प्रश्न प्रत्येक यानी शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में किसी में 16 यानी पूछे गए, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 19, और इस तरह से यानी प्रश्न पूछे गए थे। और मूल विधि के 4 प्रश्न, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 प्रश्न, इस तरह से आपके मूल विधि के पूछे गए थे। और जीएस के किसी में 14, किसी में 15, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, इस तरह से यानी एवरेज 14 से लेके 18 के बीच में आपके जीएस के रहे थे और 16 से लेके 19 के बीच में आपके किसके रहे थे? पॉलिटी के। और 4 से 8 के बीच में आपके मूल विधि के प्रश्न पूछे गए थे। ये जो सभी जो प्रश्न थे ये 40 प्रश्न थे। इन 40 में यानी पॉलिटी के और मूल विधि के और जीएस के मिलाकर के आपके 40 प्रश्न आए थे प्रत्येक शिफ्ट में। अब जैसे उसके बाद बात कर लेते हैं आपके हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 से 4, ज्योग्राफी से आपके 3 से 4, इकोनॉमिक्स से 4 से 5, साइंस से 1 प्रश्न, यूपीजीके से 1, इकोसिस्टम से 1, उसके बाद करंट अफेयर से 1 प्रश्न, और कंप्यूटर और साइबर क्राइम से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। किसमें? यानी जो आपका यूपीएसआई 2021 कब का यानी यूपीएसआई 2021 हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे आपके जीएस के अलग अलग टॉपिक से। आप ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ लें और इसी तरह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप सही और सटीक तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक बता रहे हैं वो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के यानी बहुत वीक टॉपिक होते हैं। तो इन टॉपिक को यदि आप अच्छे से करेंगे तो आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। इसलिए हम लगातार वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका यानी स्कोर अच्छा बने। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है? 4500 के आसपास यानी 4543 वैकेंसी हैं। और जो पहले वैकेंसी आई थी 9500 यानी कितनी 9500 वैकेंसी आई थी। तो आपको इसी से पता चलता है कि इस बार बहुत ही कम वैकेंसी है, यानी 5000
वैकेंसी आपकी इस बार कम आई है, इसलिए आपकी मेरिट हाई जाने के पूरे चांस रहेंगे। इसलिए सही और सटीक जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी और सही और सटीक जानकारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बताई जा रही है, जिससे किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो और वो एक अच्छे सिलेक्शन को प्राप्त करें। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ये हो जाता है कि वो यानी गलत जानकारी यानी पता चलती है उन्हें और वो उसी का अमल करते हैं, इसलिए बहुत से बच्चों के सिलेक्शन भी नहीं हो पाते। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे प्रत्येक बच्चे को यानी अच्छे से नॉलेज हो जाए कि मुझे मतलब किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस तरह से मैं एक अच्छा स्कोर ला सकता हूं। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि लगातार अपने इस परिवार पर यानी लगातार अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, यानी हमारे प्रति जो विश्वास है उसे हम लगातार और मेहनत करके यानी अपने पूरा विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे किसी भी यानी अभ्यर्थी को ये महसूस ना हो कि हमारे यानी साथ यानी बहुत ही गलत हुआ। हम जब तक यानी जी जान से मेहनत करेंगे जब तक आपका एक अच्छा स्कोर यानी आपके एग्जाम में बन न जाए। इसलिए हम लगातार दिनों रात आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, वो भी 24/7 आवर, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। उसके बाद अब बात कर लें महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। कुल आपके 160 प्रश्न हैं और उसमें 400 अंक का ये पेपर है। समय आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे टाइम मिलेगा। प्रत्येक विषय में 35%, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये बात हमने जो आपको शुरू में बोली थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें आपको ये यानी क्या करना, जैसे आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से परीक्षार्थी इसके कारण ही फेल हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे किसी का मैथ अच्छा है, क्या अच्छा है मैथ, और जीएस यानी वीक है, क्या यानी जीएस और पॉलिटी क्या है, वीक है। यानी ये आपका यानी मैथ अच्छा है और पॉलिटी आपकी वीक है यानी कमज़ोर है। क्या, जैसे किसी की क्या कमज़ोर है, जीएस, और किसी का यानी मैथ अच्छा है, तो क्या होता है कि उनके इसमें तो नंबर कम से कम जैसे 90% आ जाते हैं, लेकिन जो जीएस है उसमें केवल 25% ही नंबर रह जाते हैं। जैसे एक तरह से आपके 40 नंबर का जो ये पेपर है और इसमें आपके जैसे 40 क्वेश्चन का पेपर है और इसमें जैसे जीएस में आपके 40 में से जैसे 10 ही प्रश्न सही होते हैं और आपने मैथ में करीब करीब जैसे 36 या 37 सही कर लिए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ख़ास करके वो परीक्षार्थी जो पहली बार इसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, वो जरूर ध्यान रखें। आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आपके 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। यानी आपका जो 40 नंबर का ये पेपर है, इसमें 35% आपके नंबर आने यानी 35% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए एक तरह से, यानी आपके यानी 35% नंबर होने चाहिए। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का आपका जैसे पेपर है, तो आपके कम से कम 35 नंबर होने चाहिए, तभी आपका यानी एग्ज़ाम पास होगा। जैसे आपने क्या किया कि आपके तीन जैसे आपके 3 सब्जेक्ट में कितने में 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर आ गए करीब करीब, जैसे किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90 और एक सब्जेक्ट में 30 नंबर रह गए, तो समझ लो कि आप फेल हो गए, आप यानी पास नहीं हुए। ये भी चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए सभी सब्जेक्ट को एवरेज रखना है। ये नहीं है कि 2 सब्जेक्ट पर मेहनत करते रहो और एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान ही ना दो। आपको प्रत्येक चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो कोई भी आपको नहीं अभी जैसे पता चली होगी और किसी ने नहीं बताई होगी कि आपको ये जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% नंबर लाने होंगे, जो कि अनिवार्य हैं। यदि आपके 35% नंबर नहीं आते तो आपका यानी किसी भी सब्जेक्ट में तो आप फेल माने जाओगे, चाहे और सब्जेक्टों में आपके 90% हों, प्रत्येक में आपके 50 यानी 35% होने चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो कुल यानी नंबर हैं
उसमें 50% आपके अंक लाना जरूरी है। कितने? यानी आपके 50% यानी अंक लाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके कितने 50%। क्योंकि ऐसा है कि आपको 35 तो प्रत्येक में आगे, किसी में 40, किसी में 35, किसी में 48, 49। यदि आपके सभी में 50% नंबर नहीं है तो भी आप फेल हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑफलाइन होगा। किस तरह से होगा? आपका ये ऑफलाइन होगा, यानी OMR बेस्ड होगा। किस तरह का? OMR बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। 2021 का हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था, इस बार आपका ऑफलाइन होगा। ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जैसे महत्वपूर्ण एक और बात, क्योंकि बहुत से परीक्षार्थियों को यही नहीं पता है कि इसमें यानी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है एक तरह से, यानी नोट, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग UPSI के एग्ज़ाम में नहीं है। ये आपके लिए यानी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत से परीक्षार्थियों को यही नहीं पता है कि UPSI के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यानी अपनी तैयारी अच्छे से करें। और यानी मेन बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि आपका यानी जो एग्ज़ाम है, जैसे उसमें GS, चाहे GS का या पॉलिटी का जो पेपर है आपका, ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। इसमें आपको कितने नंबर लाने? 35 नंबर। ऐसे ही मैथ में, इसमें मैथ में भी आपका 100 नंबर का होगा और आपको कितने? 35 नंबर लाने। उसके बाद आपका क्या होगा? रीजनिंग में भी आपको क्या करना है? आपको 100 में से 35 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका हिंदी में भी आपको क्या है? 100 में से 35 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ये आपका हो गया मेन पॉइंट। और ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर में 50%। कितने? 50%। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग। क्या? नेगेटिव मार्किंग यानी नो, यानी नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ध्यान रखना है ऑल सब्जेक्ट, यानी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी टॉपिक वाइज, यानी क्या? सभी क्या है? टॉपिक वाइज, सभी यानी टॉपिक वाइज, यानी समझने। ये नहीं है कि यानी आपको यही नहीं पता है कि किस टॉपिक से हमारा प्रश्न यानी पूछा जाएगा, किससे नहीं पूछा जाएगा। तो सभी को टॉपिक वाइज यानी रीड करना है। कैसे? टॉपिक वाइज पढ़ना। ये नहीं है कि आपने जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ा और आपको यानी अदर्स, यानी जैसे पाइप एंड टंकी या कोई ऐसा यानी टॉपिक पढ़ लिया जो यानी आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले यानी जो पढ़ना है वो टॉपिक वाइज पढ़ना, जो आपके सिलेबस में हमने आपको अभी वीडियो में बताया वो। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले वैकेंसी आपकी आई थी वो 9500 के आसपास थी, और अभी जो वैकेंसी हैं जो 2021 में आई थी। कब? 2021 में आई थी। और जो अभी वैकेंसी आई हैं वो आपकी आई हैं 4500, और ये 2025 में आई हैं। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि इसकी जो अभी जो 2025 में आई हैं इसकी यानी इससे यानी क्या होगी? ज़्यादा मेरिट होगी। किसकी? जो 2025 में अभी वैकेंसी आई है इसकी यानी मेरिट रहेगी इंक्रीज। क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी। ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि इसकी यदि मेरिट इंक्रीज रहेगी तो आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि यदि इसकी मेरिट यानी बढ़ेगी तो आपको इसकी पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार यानी आधे से भी कम वैकेंसी आई हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस बार यानी वैकेंसी कम है तो आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है कि आपको लगातार अपने जो ये YouTube चैनल है इस पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं वो साथ के साथ आपको अच्छे से यानी उन्हें पढ़ना है। उसके अलावा आपको उनके लिखते जाना है। और उसके अलावा आपको क्या करना? उसके अलावा जैसे आपके मैथ के प्रश्न है 40 प्रश्न है, तो इस तरह से यानी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ तो कम से कम आप 70 से 80 प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। कितने? 70 से 80 प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो मैथ के। उसके अलावा जैसे रीजनिंग के जैसे आपके 40 प्रश्न हैं
और जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ तो कम से कम आप 70 से 80 प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, तब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन पाएगी। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनकी यानी आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। उसके बाद जैसे पॉलिटी और आपके जीएस और मूल विधि, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे आपको लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा और उन जितने भी यानी टॉपिक हैं, जितने भी जैसे इसमें आपके प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्नों को लगातार आपको देखना पड़ेगा और आपको अपनी नोटबुक में लगातार लिखना पड़ेगा, जिससे आप यानी उन्हें रिवीजन बीच बीच में कर पाओ। तो ये आपकी क्या है, पॉलिटी, जीएस और मूल विधि। उसके अलावा जैसे हिंदी है, हिंदी में भी क्या करना है कि हिंदी में आपको लगातार यानी टॉपिक वाइज पढ़ना है। उसके अलावा टॉपिक वाइज के पढ़ने के बाद उसके क्या करने, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या करने यानी जितने भी जैसे हम जो प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको अच्छे से क्रम से पढ़ना है। आपका ये गारंटी है कि बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा और हम भी यही चाहते हैं कि आपके कंधों पर 2 स्टार आए, क्योंकि यदि आपके कंधों पर 2 स्टार आएंगे तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि एक परिवार को एक अच्छा यानी रहना और उसके बाद अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी। क्योंकि बहुत से मीडियम और लो वर्ग के जो जैसे अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत ही परेशानियों को यानी फेस करनी पड़ रही हैं और उनके परिवार को भी, यदि उनके परिवार में ये जॉब जाएगी तो उनका परिवार बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छा रह पाएगा। इसलिए हम तो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि लो चाहे मीडियम चाहे कैसे भी स्टूडेंट हों, प्रत्येक को यानी जॉब मिले, जिससे उनके परिवार की अच्छे से यानी देखरेख हो पाए। और हम तो यही लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे यानी सभी यानी अभ्यर्थियों का यानी सिलेक्शन हो पाए। और आप यदि यानी हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी लगातार मिलती रहेगी और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो लगातार आपके अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो लगातार आप जुड़े रहें और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको कोई भी और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जहाँ भी आपको इस वीडियो में डाउट लगा हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो वो आप कमेंट करें, हम आपको उसका यानी जवाब जरूर देंगे। और आप यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।